जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हैप्पी बर्थडे गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। आपको जन्मदिन की हजारों अरबों खरबों बधाइयाँ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, मैंने हर टाइम अपने घर में सुकून पाया है। मैंने हर टाइम अपने घर में खुशी पाई है। मैंने हर अपने परिवार के मेंबर को खुश देखा है। इवन मैंने अपने आप को भी इतना खुश देखा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं, मुझे किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी मेरे साथ है। कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं उसको बिल्कुल अवॉइड कर देती हूँ कि गुरुजी सँभालेंगे। कोई मैसेज आता है, मैं उसको अवॉइड कर देती हूँ कि गुरुजी देखेंगे। अगर वो नेगेटिव मैसेज है, तो मैं गुरुजी को बोल देती हूँ, गुरुजी आपने कहा है नेगेटिव थॉट कभी दिमाग में लानी नहीं चाहिए, तो इसीलिए ये सब आप ही सँभालो। संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैं काफ़ी पॉजिटिव हो गई हूँ। संगत जी, मुझे जब मैं यहाँ पे आई थी, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज मैं खुश होके कह सकती हूँ कि मैं गुरुजी की बेटी हूँ, और गुरुजी ने मुझे बहुत दिया है, बहुत दिया है, बहुत दिया है, और दे रहे हैं और आगे भी देंगे। बस गुरुजी, मैं आपसे कुछ नहीं चाहती हूँ। गुरुजी, मैं सिर्फ़ आपको चाहती हूँ, आपको ही प्यार करना चाहती हूँ। गुरुजी, मुझे नहीं चाहिए कुछ, क्योंकि आप बिन माँगे सब कुछ दे देते हो। गुरुजी, मुझे सिर्फ़ आप चाहिए। संगत जी, जब भी मैं गुरुजी को याद करती हूँ, याद करते हुए कोई आँख से आँसू आ जाता है, वैसे तो आता नहीं है, कभी आ भी जाता है, तो संगत जी, गुरुजी का मैसेज आ जाता है कि तू मुझे याद करके रोया मत कर। संगत जी, गुरुजी का जब भी मैं रात को गुरुजी को याद करती हूँ, तो मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो जन्मदिन वाले दिन गुरुजी का मैसेज आया मेरे पास, कल मेरा जन्मदिन है, कल मेरे स्वरूप को देख के मत रोना। तो मेरी बहुत ज़ोर से हँसी आई। तो संगत जी, फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप को माथा टेका, और मैंने सुबह उठ के सत्संग किया, हलवा, पूरी और आलू गोभी की सब्जी बनाई, गुरुजी को भोग लगाया, गुरुजी का सत्संग किया। मैंने संगत जी, मुझे मिट्टी खाने की आदत थी, तो यहाँ लंदन में मुझे स्लेट पेंसिल खाने की वो मतलब कि क्या कहते हैं उसको, मुझे लगा कि मुझे खानी चाहिए। तो मैंने गुरुजी से, देखो कोई कहेगा कि क्या विश मांगी, मैंने मन में कहा क्या गुरुजी यहाँ पे स्लेट पेंसिल मिल सकती है, मुझे खाने का मन हो रहा है। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, जिस दिन गुरुजी का सत्संग था, मेरे पास मैसेज आया, तुझे शाम को एक गिफ्ट मिलेगा। तो संगत जी, मेरे पास एक इंडियन लड़की रहती है, उसने मेरा दरवाज़ा खटखटाया, मैंने कहा हाँ, उसका नाम सिमरन है, गुरुजी उस पे भी ब्लेसिंग दें, उसे भी अपना आशीर्वाद दें। संगत जी, उसने मुझे स्लेट पेंसिल का एक छोटा सा बॉक्स दिया, जिसे देख के मैं सरप्राइज हो गई। और संगत जी, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी, मैंने पूरे, जहाँ पे मैं रहती हूँ लंदन में, मैंने पूरी शॉपों पे पूछ लिया, सभी शॉप पे, ये जो इंडियन लोकल शॉप होती है, तो मैंने पूछा उन पे, अभी प्लीज़ आपके पास स्लेट पेंसिल मिलेगी, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि ये सब इंडिया में ही मिलता है, इधर नहीं मिलेगा। तो संगत जी, आप सोचो कि गुरुजी ने जो इम्पॉसिबल चीज़ होती है, उसको पॉसिबल गुरुजी कैसे कर देते हैं। देखो संगत जी, सुबह मैंने गुरुजी को सिर्फ यही कहा था कि क्या गुरुजी मुझे मिल सकती है, कृपा हो जाए आगे, मुझे स्लेट पेंसिल खाने का मन कर रहा है। तो संगत जी, मुझे शाम को वो बॉक्स उसने गिफ्ट दे दिया, कह रही लो आपके लिए स्लेट पेंसिल, मैंने घर से पार्सल मंगवाया है, उसमें स्लेट पेंसिल आई है। संगत जी, मैं इतनी खुश हुई। संगत जी, बहुत गुरुजी बहुत ब्लेसिंग देते हैं, छोटी छोटी बातें सुन लेते हैं संगत जी गुरुजी।
गुरुजी से माँगने की ज़रूरत नहीं है संगत जी। और दूसरा संगत जी मैं आपको बताती हूँ, मेरी बेटी के पास पार्सल नहीं पहुँचा था, तो मैंने यहाँ से पार्सल भेजा था अपने बच्चों के लिए। तो उसमें कुछ ये सामान था, तो वो पार्सल आप संगत जी ये सोच के मैं भी हैरान हूँ, उस मैंने जो एड्रेस दिया था वो एड्रेस भी उसने गलत लिख दिया पार्सल वाले ने, हैं? और जो फ़ोन नंबर था वो भी गलत लिख दिया प प उसने। तो वो पार्सल कुरुक्षेत्र तो पहुँच गया, लेकिन कुरुक्षेत्र से वो मेरी बेटी के पास नहीं पहुँचा। मैं ऐसी टेंशन में थी, मैं अपनी बेटी को बार-बार फ़ोन कर रही, "बेटा फ़ोन त तू ट्रैक कर, ट्रैकिंग नंबर ये है, ये है, ये है, ये है।" मैंने उसको बार-बार बोला संगत जी मेरी बेटी कह रही मैंने गुरुजी से प्रेयर की, "गुरुजी कल आपका जन्मदिन है, प्लीज़ पार्सल पहुँच जाए, मेरी बेटी को यही गिफ्ट दे दो।" संगत जी गुरुजी का मेरी बेटी के पास मैसेज आया कि शाम को तुझे एक गिफ्ट मिलेगा। और सच में संगत जी मैंने अपने जेठानी के लड़के के पास कॉल की, मैंने कहा ये ट्रैकिंग नंबर है, प्लीज़ ये पार्सल लेके आ, अगर तुझे कहीं मिलता है। तो संगत जी वो ट्रैक करता हुआ वो जो पार्सल की उनकी वो था ऑफ़िस था वहाँ पहुँच गया और वो उसको पार्सल मिल गया। संगत जी मेरी बेटी को उसने पार्सल दिया और उसने गुरुजी का वो लख-लख धन्यवाद किया। संगत जी देखो मतलब कि जिसमें एड्रेस भी गलत है, फ़ोन नंबर भी गलत है और देखो वो पार्सल भी मेरी बेटी को मिल गया। गुरुजी के पास कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है उनके चरणों में। बस उनके चरणों से जुड़े रहें, किसी का दिल ना दुखाएँ, किसी के साथ बुरा ना करें। संगत जी हम सब ये बातें भूल जाते हैं कि गुरुजी ने क्या कहा है। गुस्से में हमारे मुँह से कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। संगत जी फिर भी मैं गुरुजी से यही प्रेयर करूँगी कि गुरुजी प्लीज़ हमें माफ़ कर दें। हम आपके बच्चे हैं, अच्छे हैं चाहे कैसे भी हैं लेकिन हम आपके ही हैं। संगत जी, गुरुजी आप पे कृपा बनाए रखे, सब पर कृपा बनाए रखे। मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे सोने गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी। संगत जी मैं क्या कहूँ गुरुजी के बारे में। गुरुजी का स्वरूप देखती हूँ, मुझे इतना प्यार आता है और दिल करता है उड़ के चली जाऊँ गुरुजी के पास। अब मेरे पास कुछ भी इच्छा नहीं है, क्योंकि जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, लगता है मेरा कोई भी लक्ष्य नहीं है, एक ही लक्ष्य है, सिर्फ़ गुरुजी को पाना। गुरुजी को पाना, बस गुरुजी का सिमरन। कोई संगत जी मैं गुरुजी का सिमरन बिल्कुल नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। लेकिन मुझे मुझे गुरुजी के भजन सुनने अच्छे लगते हैं, मुझे गाने सुनने अच्छे लगते हैं। उन गानों में भी ना मैं गुरुजी को महसूस करती हूँ। संगत जी गुरुजी वो मैंने पुराने सत्संग सुने हैं, उनमें गुरुजी ने बोला है कि नहीं एक आंटी आई थी उनके पास डॉली आंटी, वो अपना सत्संग शेयर कर रही थी। उन्होंने कहा गुरुजी मेरे को कोई शब्द नहीं आते। उन्होंने कहा जो तुझे आता है वो सुना दे। गुरुजी कहते हैं कि अगर तुम गाना भी सुनते हो, उसे दिल से सुनो, उसमें उसकी फीलिंग को महसूस करो। तो संगत जी वो क्या गा रहे हैं, किसके बारे में गा रहे हैं, संगत जी मैं जो भी गाना सुनती हूँ, मैं सिर्फ़ उसमें गुरुजी को ही महसूस करती हूँ। इसीलिए ये अच्छी बात है या गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे भाव हैं वो गुरुजी देखते हैं। मैं गुरुजी से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ संगत जी। अब गुरुजी के ऊपर है, वो अच्छा मानते हैं, गलत मानते हैं मैं नहीं जानती। मुझे तो सिर्फ़ ये पता है कि मुझे गुरुजी से प्यार है और मैं गुरुजी को याद करती हूँ। गुरुजी के दर्शन करना चाहती हूँ, गुरुजी आएँ। संगत जी वो कहते हैं ना गुरुजी कि मेरी मर्ज़ी के बिना कोई मेरा सपना भी नहीं ले सकता। संगत जी ये बात सच है। संगत जी सुमन आंटी जी पे गुरुजी बहुत-बहुत गुरु संगत जी सुमन आंटी को बहुत-बहुत ब्लेस करे गुरुजी, उन पे कृपा बनाए रखे, उनके चैनल को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, आई लव यू सो मच गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। तो ये था लंदन से आंटी जी का सत्संग और बहुत बहुत थैंक यू सो मच आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए। और संगत जी आगे आप जो सत्संग सुनेंगे वो भी बहुत प्यारे हैं, बहुत ब्लेस सत्संग है। एक जम्मू से है, एक दिल्ली से है, एक फरीदाबाद से आंटी जी का सत्संग है। और देखिए जब आप ये सत्संग सुनते हैं तो इनमें एक बहुत प्यारी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी आपके पास ट्रांसफ़र होती है, जिससे आपको भी मिलती है ब्लेसिंग्स, है ना। तभी तो गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का और सुनाने वाले का होता है कल्याण। तो देखिए जम्मू से जो आंटी का सत्संग है उन्होंने कैसे टॉप किया है 10th में,
तो वो आपके साथ वो शेयर कर रही हैं। और देखिए, सुनिए उनका सत्संग, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। आप ये पूरे सत्संग, सारे सत्संग बहुत ब्लेस्ड हैं। पूरे सत्संग आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा, और कमेंट में गुरु जी का शुक्राना भी ज़रूर एक बार लिख दीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के इतने उपकार हैं मेरे ऊपर, जैसे मेरे ऊपर हैं तो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, वैसे भी सारी संगत के ऊपर भी गुरु जी के बहुत सारे उपकार हैं। संगत जी को भी ये सब कुछ पता है। संगत जी, मैंने 10वीं की परीक्षा दी थी, जिसका रिजल्ट अभी नहीं निकला था। हर तरफ से फ़ोन पे सब बोल रहे थे, नोटिफिकेशन आ रही थी कि रिजल्ट कल निकलेगा, आज निकलेगा, पर मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं था, क्योंकि गुरुपा के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है कि वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। और संगत जी, जब मेरे पेपर थे तब मैंने गुरु जी को अपने स्वरूप जो उनका था उसको अपने साथ ही पेपर के हॉल में लिया था, और उनका जल प्रसाद भी मैं रोज़ पी के जाती थी। और मेरे पेपर से उनका चंदन टीका लगाना, और मेरे पेपर से एक दिन पहले ही मैं गुरु जी के सामने अपने पेन को भी रख देती थी, ताकि गुरु जी का वो जो एक पेन है वो ब्लेस हो जाए, और उससे ही मुझे संगत जी कॉन्फिडेंस आता है लिखने का। और संगत जी, मैंने जब पेपर दिए तो उसी पेन से सारे पेपर दिए थे, और माना कि कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, पर इतने भी नहीं, क्योंकि गुरुजी ने पूरे हेल्प की थी मेरी, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ मैंने पेपर किए थे। और कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे, लेकिन मैंने गुरुजी को यही अरदास की थी कि मेरे अच्छे नंबर आ जाएँ। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे 96.6% सिर्फ लाए ही नहीं, पूरे स्कूल में मुझे टॉप भी करवाया। ये होती है गुरुजी की महिमा। अगर कुछ भी कोई भी संगत जी चाहे वो पूरा उसको पूरा कर सकते हैं, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरा एक और सत्संग भी है। संगत जी, एक दिन क्या हुआ, मेरी मम्मा कहीं जा रही थी तो अचानक से उनका एक पैर सूज गया। तो संगत जी, हम डर गए कि ये क्या हो गया। हमने फ़ोन में सर्च किया तो उन्होंने बोला किडनी ख़राब है, लीवर ख़राब है, तो बहुत कुछ आए थे। लेकिन हमने मम्मा को बोला चलो डॉक्टर के दिखा के आते हैं। फिर मम्मा ने कहा कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। संगत जी, मेरी मम्मा को अगर बड़ी से बड़ी भी बीमारी भी हो जाए ना, तो भी मेरी मम्मा कभी डॉक्टर के पास नहीं जाती है। अगर इतनी सी भी बीमारी हो जाए, कभी भी मेरी मम्मा डॉक्टर के पास नहीं जाती है, बोलती है गुरुजी ठीक करेंगे। मम्मा मेरी जल प्रसाद पीती है और वही चंदन लगाती है गुरुजी का ही, उनके नाम लेके। तो हमने ज़बरदस्ती मम्मा को डॉक्टर के पास लिया, तो डॉक्टर ने कहा कि एलएफटी टेस्ट करवाओ, फिर किडनी वगैरह का टेस्ट करवाओ, और भी बहुत सारे टेस्ट बोले। तो हमने करवाए, और हम घर पे आए, रिपोर्ट शाम को आनी थी। तो हम घर पे आके गुरुजी से अरदास की रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए और आपका ही सहारा है। तो संगत जी, शाम को रिपोर्ट जैसे ही आई उसमें सब कुछ ही नॉर्मल था, जो भी डॉक्टर ने बोला था। तो गुरुजी इतने अच्छे हैं कि क्या बताऊँ, गुरुजी ने सब कुछ ठीक करते हैं, जो भी होता है ना सब कुछ ठीक करते हैं। और अभी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और अभी मेरी यही इच्छा है कि गुरु जी से सबके घर में शहद वर्षा करते हैं। मैं बोल तो नहीं सकती गुरु जी को कि गुरु जी का जब मन होगा वो तभी करवाएंगे, पर मेरा बहुत मन है कि मैं गुरु जी की शहद वर्षा तो शायद जल्दी ही करवा दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर कोई भी मेरे से गलती हो जाए संगत जी तो मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सत्संग आंटी जी का है। गुरु जी ने उन्हें बेटा ब्लेस किया है, और शुक्राना सत्संग है ये। तो आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं शुरू से सब कुछ बताती हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मेरी यूट्रस का मुंह खुल गया था। गुरु पा की कृपा से सब ठीक हो गया, और गुरु पा ने मुझे बेटा ब्लेस कर दिया है। मेरा बेटा गुरु जी वाले पोज में रहता है। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से मेरी ज़िंदगी बदल गई। पहले मैं हर समय टेंशन में रहती थी, अब मुझे
कोई टेंशन नहीं है। मैंने सब कुछ गुरु पाक को सौंप दिया। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। सॉरी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। एक्चुअली गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं। मॉर्निंग में जैसे उन्होंने 777 की, एक्चुअली मैं जब भी निकलती हूँ घर से तो हमारे रास्ते में एक कार होती है जिसमें 777 की गुरुजी की ब्लेसिंग होती है, तो मैं डेली देखती हूँ उसको, क्योंकि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग का लालच रहता ही है। तो जैसे मैं मतलब वो देखती हूँ, लेकिन आज मेरा ध्यान वहाँ गया नहीं, तो मैं गुरुजी से मन में बात करी। मैंने कहा गुरुजी मैंने तो आज वो 777 की ब्लेसिंग मिस कर दी। और इमीडिएटली सामने से एक गाड़ी आई और उसमें 777 गाड़ी का नंबर। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। एंड जो टेम्परेरी अभी जॉब है, कल मुझे पता चला, किसी एम्प्लॉय ने बताया कि अगेन आपको फिर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग हैं वो, जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, वो मेरी सैलरी से जेलस फील करते हैं, बिकॉज़ उन लोगों ने यहाँ रह के सीखा है और उनको 10 साल 6 साल ऐसे हो गए हैं, और मेरे पीठ पीछे बात करते हैं, बुराई करते हैं हर चीज़ की। और जो बड़े, मैंने जैसे बताया कि तीनों बॉस हैं, उनको खुद को भी नॉलेज नहीं है। और ये सब बातें मुझे उस एम्प्लॉय ने बताई गुरुजी के रूप में ही आके। गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया कि देखो मैं जो सोच रही हूँ वो सही सोच रही हूँ, कि यहाँ पे जॉब करना बहुत ही टफ़ है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉस हैं तीनों आपस में ही लड़ते रहते हैं और एक दूसरे से अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। वो समझते हैं एम्प्लॉय को तो कुछ आता ही नहीं है। तो ये तो मेरा डिसाइड हो गया है कि मुझे कहीं और जॉब देखना है। और गुरुजी इस डिसीज़न के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल जो उस एम्प्लॉय ने बताया वो मैं सब आपसे शेयर करती हूँ, जो गुरुजी ने मुझे गाइड किया। तो एक तो मेरी यहाँ पे सैलरी इन एम्प्लॉय से ज़्यादा है, तो इसलिए उनको दिक्कत होती है। ये नहीं देखते कि मैंने कितनी अभी तो ये स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ, और मैं अपनी लाइफ में इतना एक्सपीरियंस गेन कर चुकी हूँ, और तभी मेरी इतनी सैलरी मुझे मिल रही है। और इतनी ज़्यादा भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू माई एक्सपीरियंस। मेरे लिए तो जस्ट नॉमिनल है कि मेरे खर्चे पूरे हो जाएँ, वो उसके लिए भी अभी खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। गुरुजी सब जानते हैं कि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सैलरी कम है, जॉइन करते भी इन्होंने कम कर दी। और कहाँ काम करना भी टफ़ है, बॉस वगैरह भी सब ऐसे हैं, स्टाफ ऐसा है, सोचो मैं कैसे मैनेज करूँ। और यहाँ की कंपनी तो कुछ अलग ही है, अलग दुनिया लगती है इनकी। और स्टाफ जेलस करता है। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी सैलरी से चिढ़ खाते हैं ये लोग, और मेरे एक्सपीरियंस से चिढ़ते हैं, और इवन बॉस वगैरह भी बहुत बदतमीज़ी से बोलते हैं सबको। ये सब चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। तो और आपको निकालना चाह रहे हैं, बाबूजी, बड़े बाबूजी ऐसा बोल रहे थे कि मैं कहता कुछ हूँ करते कुछ है, जबकि मैंने उनको सब डिटेल बना के दिया। उनको समझ ही नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए ABCD लिखी है, अब मुझसे कह रहे हैं ABCD क्यों लिखी है वो बताओ, जबकि मुझे कह रहे हैं कि वो चीज़ लिख के दो। तो अब मैं इस चीज़ का क्या जवाब दूँ? मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप क्या समझना चाहते हैं, सारी डिटेल बना रखी है, उसके बावजूद आपको क्यों समझ नहीं आ रहा है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो जब आफ्टर लंच उस एम्प्लॉय ने मुझे समझाया, बताया कि ऐसे ऐसे सब बात हैं, तो मुझे समझ आया कि यहाँ पे कहानी क्या है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। मैंने कल छुट्टी लेके अपना इंटरव्यू के लिए जाना है। मैं अपने प्रोफाइल वगैरह में देखूँगी और मतलब अपना वहाँ काम करूँगी, क्योंकि यहाँ पे तो अगर मैं 6 महीने भी निकाल दूँ रोते पिटते तो भी ये सेटिस्फाई नहीं होंगे। मैं चाहती हूँ कि मैं कंटिन्यू करूँ, अच्छी सैलरी यहाँ पे मिले, क्योंकि ये प्रमोशन अच्छा देते हैं अगर किसी के पे मतलब किसी से खुश होते हैं तो। बट आए दिन कोई ना कोई यहाँ पे बड़े बाबूजी जिनको समझ है नहीं, बस अपना 4 पैसे कमा लिए हैं, तो ये सोचते हैं कि मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं और बात समझना ही नहीं चाहते। तो ये तो डेली ये चीज़ें होती रहेंगी। और कभी मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ रहता ही रहता है। मैं आए दिन सोचती हूँ कि अब नई प्रॉब्लम है, मैं कैसे हैंडल करूँ। और मैं काम कर सकती हूँ, मेहनत कर सकती हूँ, मैं इनकी चिकचिकबाजी में नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए गुरुजी महाराज, आपकी ये सब गाइड करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सेकंड टाइम जो है वो
मेरी जॉब जो है वो जाने वाली है। मुझे इस चीज़ का ज़रा सा भी दुख नहीं है गुरुजी महाराज, क्योंकि आपने मुझे गाइड किया है कि यहाँ पे क्या माहौल है, कैसा क्या है, मुझे जॉब चेंज करना, उसको कॉन्फिडेंस दिया है। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। एंड वन मोर थिंग कि आपने मेरे आज नेफ्यू को भी, जो अपनी मम्मा से मिलने गया था, तो आज उसको भी रास्ते में कुछ न्यूज़ मिली जब वो मेट्रो से आ रहा था, तो उसने इमीडिएटली फ़ोन किया और गाइड करने के बाद उसको मतलब ऐसा मतलब टाइमली वो घर पहुंच जाएगा आज। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना उसको भी हेल्प करने के लिए। एंड यहाँ पे जो स्टाफ है वो मतलब मुझे तो ये कहते हैं कि आप ये मत करो, वो मत करो, और खुद सब करते रहते हैं, जैसे मोबाइल में सारा दिन देखना या म्यूज़िक नहीं सुनना। मैं म्यूज़िक नहीं सुनती हूँ, मैं या तो बस गुरुजी का थोड़ा बहुत व्हाट्सएप पे देखती हूँ जो ग्रुप में आता है, या फिर अपना कुछ एजुकेशनल। सेकंड चीज़, मेरे पास कुछ देखने के लिए है ही नहीं, बट उस चीज़ के लिए भी यहाँ पे ऑब्जेक्शन करते हैं कि आप मोबाइल क्यों देख रहे हो या कुछ, जबकि इन्होंने खुद अलाउ किया था मुझे उस चीज़ के लिए। और यहाँ सब म्यूज़िक चलाते हैं, खुद यहाँ पे म्यूज़िक चलता है, तो मतलब अजीब ही माहौल है यहाँ पे। कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। और एक स्टाफ जिसको मतलब जो यहाँ अभी कल यहाँ लोगों की सैलरी बढ़ी है, और एक एम्प्लॉय मुझसे कह रहा था कि मुझे जॉब के लिए बता दो, और सडनली वो बदल गया परसों, और उसने बताया तक नहीं कि वो यहाँ सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है और इस वजह से मैं नहीं जा रहा हूँ। कह रहा नहीं मेरा प्लान ही, मैं तो मजाक कर रहा था। तो यहाँ पे गुरुजी ने मुझे ये भी दिखाया कि ये सब लोगों मतलब ये क्या जनरली हर जगह होता है कि मुंह पे कुछ बोलते हैं और आगे कुछ और होता है। तो क्या करें गुरुजी महाराज, हम लोगों से ऐसा नहीं होता है। बस आप ही देखना, इसीलिए आपसे बोला है कि आपकी बेटी बेवकूफ़ है, वो बस मेहनत करना जानती है। और आप ही देखना गुरुजी महाराज कि कोई ऐसी अच्छी कंपनी हो जहाँ पे मैं सिर्फ अपना मेहनत कर सकूँ। मेरे से ये पॉलिटिक्स ना कभी हुई है और ना होगी। तो आप बस अपना हाथ पकड़ के चलाओ, उठाओ बैठाओ, खिलाओ पिलाओ, मेहनत करवाओ, सब कुछ करवाओ गुरुजी महाराज। जिस रज़ा में राज़ी रखो उसी में मैं राज़ी रहूँ। तो आगे कहीं अच्छा जॉब तो चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी लाइफ है गुरुजी महाराज, कहाँ जॉब मिले मुझे खुद नहीं पता। आए दिन नौकरी लगती है, छूटती है, हर जगह पॉलिटिक्स होती है। तो मुझे पॉलिटिक्स नहीं आती, मुझे तो समझ ही नहीं आता मैं कहाँ जॉब करूँ, क्योंकि जब से वो ब्लैक मैजिक की कहानी हुई है तब से कहीं भी टिक के जॉब नहीं हो पा रही है। और प्लीज़ गुरुजी महाराज, ये कंपनी तो मुझे बहुत ही अजीब लगी। यहाँ का माहौल, एटमॉस्फेयर, यहाँ का ऑरा सब बहुत अजीब है गुरुजी महाराज। मुझे नहीं पता यहाँ लोग 6-6 10-10 साल से कैसे काम कर रहे हैं, कैसे बातें सुन रहे हैं, कैसे उल्टा सीधा बोल रहे हैं एक दूसरे को, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एक दूसरे को बुरा बनाते हैं। कितने साल एक साथ काम करने, इतने साल काम करने के बावजूद भी एक दूसरे को बहुत गंदा गंदा बोलते हैं। तो मैं तो ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकती हूँ, बट फिर भी आपने एक मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और अगर ये मना करेंगे तो मैं इमीडिएटली चली जाऊँगी, क्योंकि मेरे को जब तक कहीं अच्छा जॉब फाइनल नहीं होता है मैं कहीं चेंज कर नहीं सकती। और अगर यहाँ मौका मिला तो मैं ऑब्वियसली अपने ही तरीके से यहाँ पे काम करूँगी। तो इन सभी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। अगर हो सके तो प्लीज़ वो गुड़गांव वाली जॉब का फाइनल कर दीजिए। और बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी संगत जी को शुक्राना मेरे सत्संग सुनने के लिए। और गुरुजी हमेशा गाइड करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब नॉर्मल हूँ, मुझे मतलब कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ है, कभी लगता है सब कुछ नहीं है। तो बस गुरुजी की महिमा है, गुरुजी का हाथ है तो सब सही होगा। और आपकी गुरुजी सभी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। तो सभी संगत जी को जय गुरु जी। आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सब पर मेहर करना, सबका भला करना, सब पर मेहर बनाए रखना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। गुरु जी मैं अपना कौन सा शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ ये मुझे नहीं पता, पर बस गुरु जी मुझे कहते हैं बेटी तेरी सेवा है शुक्राना सत्संग शेयर करना। तो गुरु जी आपने जो कुछ दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि जब मैंने गुरु जी से आज तक
गुरुजी हमारी छोटी-छोटी बातों को पूरा करते हैं। जब गुरुजी से कुछ माँगो, गुरुजी उसे पल में ही पूरा कर देते हैं। जैसे हम गुरुजी मंदिर सोमवार में गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ, हम गुरुजी मंदिर जाने के लिए कैब वाले भैया का इंतज़ार कर रहे थे, तो हम संगत इकट्ठी कर रहे थे। कभी कोई संगत हाँ करती, कभी कोई संगत ना करती, किसी का हाँ, किसी का ना। तो हमारी संगत मतलब हमें 8 संगत चाहिए होती हैं एक कैब में जाने के लिए। तो हम सबको वो सोमवार फ़ोन करने में लगे हुए थे, गुरुजी हाँ, ना, हाँ, ना। ऊपर बारिश का मौसम हो गया, तो हम सोचते रहे गुरुजी अब ये कैसे होगा। हमने गुरुजी की अरदास लगाई और इतनी देर में सबके आगे से आगे कॉल आ गए कि हमें गुरुजी मंदिर चलना है, हमें ले चलो, हमें ले चलो, हमें ले चलो। तो हमें बस 1 मिनट गुरुजी को अरदास लगानी थी और गुरुजी ने हमारी वो अरदास पूरी कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। गुरुजी 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे आता है। हमने गुरुजी मंदिर जाने का मुझे गुरुजी मंदिर जाने का आगे से बुलावा आया, पर पता नहीं क्या मेरे मन में हुआ। हमेशा मैं नॉर्मल में गुरुजी मंदिर जाने के लिए तरसती हूँ, पर इस बार गुरुजी का बर्थडे होने पर भी मैंने अपने घर में गुरुजी के आज्ञा अनुसार 1 घंटे का सत्संग किया। गुरुजी का भोग प्रसाद बनाया। गुरुजी ने कहा उड़िए मेरे लिए मटर पनीर की सब्ज़ी, चटनी, कड़ा प्रसाद और कुछ मीठा और उसका भोग लगाना है। मैंने गुरुजी के कहे अनुसार सब चीज़ों का भोग लगाया। अपने घर में 1 घंटे का गुरुजी का सत्संग किया और गुरुजी ने हमें साथ साथ ब्लेस भी कर दिया। गुरुजी फिर मुझे गुरुजी के सत्संग में जाने का मौका मिला 7 तारीख को ही। तो पता नहीं ज़्यादा संगत होने की वजह से 6-7 घंटे खड़ा होना तबीयत ख़राब के चक्कर में मुश्किल था। इसलिए मैंने कहा गुरुजी आप संडे भी वही हो, आप मंडे भी वही हो, तो मैं आपकी बेटी जो आपने मुझे सोमवार बख्शा हुआ है आपसे मिलने के लिए आऊँगी। तो सोमवार गुरुजी ने हमें बुलाया और बहुत अच्छे से दर्शन दिए। हमने अपना चाय प्रसाद, पकौड़ा प्रसाद और हलवा प्रसाद खाया और इतने सुकून से गुरुजी के दर्शन किए। शायद 7 तारीख को संगत ज़्यादा होने की वजह से हम वो नहीं कर पाते, इसलिए गुरुजी ने मेरा जाना कैंसिल कराया। तो जो गुरुजी हमारे लिए करते हैं, हमारे उस हर काम में भलाई होती है। हम उसे शायद उस टाइम नहीं समझ पाते कि मेरा जाना कैंसिल हो गया, वो जा रहा है, वो जा रहा है। बट गुरुजी जो करते हैं उन्हें सब पता होता है कि क्या होने वाला है और तुम्हारी बेटी के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं है। तो गुरुजी उसी हिसाब से रास्ता बनाते हैं। तो गुरुजी अगर आपकी बेटी से ये सत्संग सुनाने में कोई गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए तो क्षमा का दान देना गुरुजी। गुरुजी अभी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मैं आपकी बेटी ने आपके चरणों में अरदास लगा रखी है। गुरुजी, संगत जी, आप सब संगत जी मिलके गुरुजी से मेरी अर्ज करें कि मेरी छोटी सी अरदास है, मेरा कुछ गुम गया है जिसके लिए मैं सुबह से गुरुजी से अरदास लगा रही हूँ, पर वो चीज़ कीमती है, तो मैं चाहती हूँ गुरुजी प्लीज़ 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 मुझे वापस दे दो। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सारी संगत मेरे लिए अरदास करे कि गुरुजी मेरी वो खोई हुई चीज़ मुझे मिल जाए। और 2-3 बार गुरुजी ने मुझे वो मेरी चीज़ ढूंढ के दी है, पर फिर भी मैं समझ नहीं पाई कि ये चीज़ गुरुजी चाह रहे हैं तो इसे उतार के रख दे, पर मैं उसे पहन के घूमती रही और वो आज फिर से गुम गई। मैंने गुरुजी से अरदास लगा रखी है, गुरुजी प्लीज़ अपनी बेटी पे दया करो और मुझे वो चीज़ ढूंढ के दे दो। अब गुरु का कब अपनी बेटी की अरदास सुनते हैं। वैसे तो गुरुजी हर छोटी से छोटी बात पल में सुन लेते हैं। तो बस आज मेरा शुक्राना सत्संग इतना ही और अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।